नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। आपकी दिनचर्या अच्छी हो, रोज योगाभ्यास कीजिए, आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते रहें और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं। एक बार फिर से स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको भी हुसैन भाई और इंडिया टीवी के माध्यम से जो करोड़ों युवक युवतियां हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मेरे साथ यहाँ यंगस्टर्स हैं दाईं और बाईं और सब ये तो हमने वृक्षासन से शुरुआत की है। अब सब अपने अपना एक एक कठिन कठिन आसन करेंगे, ध्वजासन से लेकर के नटराज आसन से लेकर के, और ये कर रहे हैं हमारे बच्चे टिट्टी भासन, अपने अपने आसन कर रहे हैं। युवाओं को ऐसे कठिन कठिन आसन करने चाहिए। जो चारों तरफ मेरे दाईं बाईं और सब आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा उसका दिग्दर्शन मात्र है। ऐसे सारे देश के युवक युवतियां योगी बने और सबको योगी निरोगी बनाने के लिए आज हम ये विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं। छोड़ देंगे तो ये तो एक एक कठिन आसन का प्रदर्शन आपने सबके साथ देखा जी। अब सब शीर्षासन और सर्वांग आसन करेंगे। चलो कुछ शीर्षासन करेंगे, कुछ सर्वांग आसन करेंगे। सब युवक युवतियों को कम से कम ये 5 आसन जरूर करने हैं और इसके बाद पूरा पसीना बहाएंगे। आसनों से तन का आरोग्य, मन की स्थिरता, तन की शक्ति के साथ मन की शक्ति और मन की शक्ति के साथ आत्मा की शक्ति वो बढ़ती है। ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो सबको युवक युवतियों को करना ही है, इसलिए मेरे साथ सब ने किया है। और इधर युवतियां हैं मेरे दाईं और बाईं तरफ युवक है। चलो शीर्षासन सर्वांगासन के बाद चलो हलासन करते हैं। आप हलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन के बाद अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। और पश्चिमोत्तानासन, और आप तो करो बेटा भूनमन आसन। ये तो आरती जी बहुत फ्लेक्सिबल है। और भूनमन आसन में ए बेटा तुम भी करो, विलक्षण और अनमोल, ये दोनों भाई हैं, बड़े जबरदस्त योगी हैं। और अब इनको एक को BMS एक को BNYS, दोनों को योगी डॉक्टर बनाने वाला। और पश्चिमोत्तान आसन, भूनमन आसन, ये सब करके चलो अब खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो करके सब जवानों को एक बार पसीना बहाना है। तो ये 10 मिनट का अभ्यास होगा। योगी जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, 12 दंड 8 बैठेगा, पूरा ठाठ होगा। लंबे लंबे श्वास, पहला अभ्यास। और ये दूसरा अभ्यास। नौजवान जो है, ये युवा जो है आपके साथ पसीना तो बहा रहे हैं, लेकिन जरा इन्हें ये भी तो बता दीजिए कि आखिर राज क्या है, आपकी सेहत का राज क्या है? क्या आखिर ऐसा क्या है कि आप इन नौजवानों से ज्यादा खुद आप जवान दिखते हैं? हाँ, ये सच है कि मैं बचपन में भी बचपन जैसा ही शौर्य, तेजस्विता, ओजस्विता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता के साथ इसलिए जीता हूँ। एक तो सुबह ये जो पूरा योग ग्राम है ना, लगभग 3 से 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ। ऐसे सुपर फास्ट दौड़ता हूँ। अभी तो खड़ा खड़ा ही दौड़ रहा हूँ योगिक जॉगिंग में। और उसके बाद ये दंड बैठक, ये सूर्य नमस्कार, ये योगिक जॉगिंग जो अभी मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट ऐसे करके एक बार जोर से पसीना निकालता हूँ और खुश रहता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। सुबह उठ करके माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माँ, मैं इसका वीर पुत्र हूँ। हम सब धरती माता की वीर संतानें हैं, ऐसे मजबूती के साथ। और हमें अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा पर गौरव है, स्वाभिमान है। ऐसे चलो एक साथ दाईं तरफ ऐसे बैठ जाते हैं। योगिक जॉगिंग के 12 पोज करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार के 12 पोज करेंगे, फिर दंड बैठक लगाएंगे और पूरे देश का शौर्य जगाएंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने से
बोले भारत माता की, भारत माता की। लंबे लंबे श्वास, ऐसे भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। तूफानों से, आंधियों से ना घबराएं, कदम आगे बढ़ते जाएं, चरैवेती चरैवेती। और फिर पूरा खान पान भी बताएंगे। बहुतों को लगता है ये स्वामी रामदेव क्या खाता है। 40 साल हो गए, ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, ना बीपी, ना शुगर, ना मोटापा, ना दुबलापन, ना निद्रा, क्रॉस करके। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे पूरे आनंद से, मस्ती से मेरे दाहिनी ओर देश और दुनिया की आधी आबादी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, और बाईं ओर पुरुषों का पौरुष है, पुरुषों का पौरुष, पौरुष। अच्छा स्वामी जी, पराक्रम। हर कोई चाहता है फिर कि वो सेहतमंद पैर रहे, पास में। सारा दिन एनर्जी से भरा रहे। अच्छी दिनचर्या इसके लिए लोग अपनाते भी हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो आप जरा बताइए कि आपकी खुद की दिनचर्या क्या रहती है, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं जो इतनी एनर्जी सारा दिन बनी रहती है। तो इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए मैं एक तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, बीटा ग्रास, थोड़े तुलसी के पत्र, आंवला, एलोवेरा, बीट ग्रास, तुलसी, गिलोय, इसका जूस पीता हूँ। और क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा बादाम अखरोट भी घोट के पी लेता हूँ। आज बादाम की ठंडाई सबको पिलाने वाले हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये, और फिर ये वाला ऐसे। चलो, ये 12वां अभ्यास, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 12वां अभ्यास हो गया। और इसके बाद 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के। प्रथम अभ्यास प्रणाम आसन, ऊर्ध्वाधर, श्वास बाहर छोड़ करके सभी आगे झुक जाएंगे। सब बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी बेटियां हमारी सब। और फिर दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे लंबे श्वासों के साथ। तो सुबह का मैंने एक तो आपको उठ करके जो मैं उशप पान करता हूं वो बताया। ये 12 अभ्यास है सूर्य नमस्कार के, एक साथ मेरे साथ साथ सभी कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे, श्वास अंदर भर के पीछे झुकते हैं। और उसके बाद नाश्ते में बहुत हल्का लेता हूँ। वैसे तो मैंने करीब 25 साल से करीब 20 साल तो अनाज खाया ही नहीं, और अभी भी बहुत थोड़ा अनाज खाता हूँ। शाक सब्जियां फल ज़्यादा लेता हूँ। हाँ, सुबह किसी दिन दही, दोपहर को छाछ, रात को 1 गिलास दूध जरूर पीता हूँ। तो आधा से 1 लीटर। और आज तो क्योंकि मेहनत आप ज़्यादा ही करवा रहे हैं, इसलिए 1 लीटर तक दूध, दही, छाछ टोटल मिला करके सेवन कर लेता हूँ। लंबे लंबे श्वास एक साथ। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। सलाद, फल, फिर सब्जी, बहुत थोड़ा सा, अन्न तो बहुत थोड़ा खाता हूँ, लेकिन उसमें भी मल्टीग्रेन, और नेचुरल घी गाय का, और नेचुरल ऑयल, उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ। रात को दही छाछ नहीं खाता, पीता हूँ। लंबे लंबे श्वास। तो खैर, अब अगला अभ्यास, ये राम मूर्ति बैठक। पहले साधारण बैठक थी, अब राम मूर्ति बैठक। नीचे जाएंगे धीरे धीरे एक श्वास में, फिर ऊपर आएंगे, ओ पूरे मजबूत बन जाएंगे। नीचे और ऊपर। ये तो बेटियां भी बड़ी मजबूत बन गई हैं। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर। बेटियां बेटों से, मारी छोरी छोरा तक कम नहीं है, मजबूत है सारी। और बालक भी हमारे बड़े मजबूत हैं। फिर ऐसे छलांग लगा के, ये 1, ये 2, ऐसे ये चलो, और लगे रहो जवानों। हाँ। स्वामी जी, आज किसी कैंटोनमेंट का नजारा लग रहा है, शेरों की तरह। जहां कोई कमांडर जो है अपने रंगरूट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है।
और अगला अभ्यास वो है ये पहलवानी बैठक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 10 लंबे लंबे श्वास ऐसे 25 बार करना है। जवानों का पूरी सेहत बनेगी। जैसे चाहो वैसे अपने शरीर को आकार दे पाओगे, बॉडी को शेप दे पाओगे। यह हनुमान बैठक। बोलो बजरंग बली की पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी हमारे रोल मॉडल है। राम जी, कृष्ण जी, महर्षि दयानंद, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे रोल मॉडल है। महारानी लक्ष्मीबाई। अब चलो सब शुरुआत करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे 1 2 3 एक साथ 1 2 and 3 लंबे लंबे श्वास। चलो लगे रहो ऐसे 5-5 का 10-10 का एक राउंड। पैर पीछे मिलेंगे, नीचे पूरे जाते हैं, पूरे ऊपर उठते हैं, पूरा वापस आते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास और दूसरा अभ्यास। तब तक कम से कम 5 प्राणायाम करें, 5 कोई भी आसन कर लें, 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार कर लें। अब अगला अभ्यास ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे करें और 5 से 10 बार से शुरुआत करके 25-50 बार तक जाना है। फिर दाहिना पैर आगे लेकर आना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये कम से कम 5 प्राणायाम। और जवानों को कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 व्यायाम। ये हनुमान दंड ऐसे, पहले धीरे फिर तेजी से ऐसे। या है तो जवान बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसमें तो बेटियों ने भी बाजी मार ली। चलो नेक्स्ट। अब क्या करना है? अब तो ये 5 से 10 आसन, 5 से 10 व्यायाम करें। तुलसी का मतलब काढ़ा स्वामी पी जी लें। कि अगर कोई लक्षण तुलसी दिख का- रहा है, थोड़ा बहुत घनवटी बुखार गिलोय, हो रहा है, घनवटी। तो योगाभ्यास करते रहें और फौरन अपने अश्वगंधा डॉक्टर से घनवटी। कंसल्ट कर लें। यदि आप नेचुरल तरीके से अपने आप को हील कर सकते हो तो 90 से लेकर के 99% लोग पार्श्वदंड के बाद अब चक्रदंड है। थोड़ा पसीना आया, बहने लगा ना, ऐसे बहना चाहिए। देखो ऐसे पसीना नहीं टपके तब तक समझ लो जिसका पसीना नहीं टपकेगा वो खुद ही टपक जाएगा। हाँ, तो सुनो, डॉक्टर से की बारी कब आती है, हॉस्पिटल की बारी कब आती है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की बारी कब आती है? जब अपना शरीर जवाब दे देता है। ये चक्रदंड है, पूरी चक्री घुमा दी ऐसे। क्या और इससे अगला कठिन दौर है बच्चों, जवानों करोगे? चलो पलट दंड लगा। और जवान तो ये शेर दंड लगा सकते, देखो ऐसे। ये सब लगा दो शेर। कोशिश करो ऐसे। बैलेंस बनाना पड़ता है, बैलेंस। डॉक्टर त्रेहन भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं। किसी को प्राणायाम के नाम नहीं भी पता है तो कह रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जिसको नाम पता है वे कह रहे हैं कि भाई भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, ऊंचाई कर लो। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज पूरी दुनिया में फैल रही है। सारी दुनिया योग का लोहा मान रही है। ये योग की विश्व विजय के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाएगा सारी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल योग स्वामी जी, की विजय हो रही है और हमें खुशी है कि हम इससे भी लोग उसमें अपने भागीदार हैं। रोगों पर विजय पा रहे हैं। यह मात्र आत्मगौरव की बात नहीं है। जी। एक तो 6 घंटे की नींद, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन मुझे नींद ना आती हो ठीक से। मैं 5 से 6 घंटे की, कभी बहुत इमरजेंसी आ गई, बहुत वर्कलोड आ गया तो भी 4 घंटे जरूर सो लेता हूँ। तो मैं कहूँगा अब पसीना देखो खूब टपक रहा है, पूरा पसीना तर बतर है तन। मैंने बोला था ना, मैं 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो पसीना बहाता हूँ ऐसे। ये योग कभी भी नहीं छोड़ता। एक्सरसाइज, और वो भी साइंटिफिक, इंक्लूसिव, इफेक्टिव एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम।
और इसमें आसन जैसे मैंने पहले करके बताए, फिर व्यायाम किया, फिर प्राणायाम कभी भी नहीं छोड़ता। तो आसन, प्राणायाम, व्यायाम, फिजिकल वर्कआउट के नाम पर केवल दौड़ना नहीं, केवल खेलना नहीं, केवल जिम नहीं, ये लंबे श्वास, देखो पूरी सहस्त्रधारा बह रही है, ये टीवी वाले टीवी पर देख सकते हैं, लंबा श्वास। तो 1 घंटा का तेज व्यायाम, मैं तो ज्यादा करता हूं यद्यपि। फिर खाने में संयम, इसको श्रीमद् भगवद गीता में आत्म संयम योग कहा। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मह्यवात्मनो बंधु आत्मयुरिपुरात्मनाः। आत्म संयम रखो। हाँ, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, संबंधों में, सब प्रकार के संस्कारों में संयम तो रखना ही पड़ेगा। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, जीवन में सब विधि संयम हो। जग हित रत तव तन मन धन हो, शम दाम उद्यम चरणाश्रय हो। पकड़ प्रभु की ही भैया, साधन रत हो साधक भैया। अपने हृदय में संयम, और जो अपने पास में साधन है, संपत्ति है, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य है, वो सब सेवा के लिए है। साधन, संपत्ति, समृद्धि सेवा के लिए है। ऐसी भावना से जो जीवन को जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, उनको मेरी तरह से आज तक 40 सालों में मैंने कोई एलोपैथी की दवाई नहीं। और खास बात देखो, भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो सब बच्चों, फिर बाह्य प्राणायाम भी करेंगे। और बच्चे तो नोली भी कर लेते हैं ना। कौन कौन करता है नोली? चलो निकालो कुर्ता, ऊपर से निकालो, शर्ट निकाल दे इधर। ये अनमोल और विलक्षण है, क्या नाम? अनमोल और विलक्षण पीछे है। चलो तुम करो, इसको पूरे को निकाल देना, फिर पहन लेना। अभी क्यों घबरा रहा है? स्वामी जी, इन बच्चों को चलो खुद के आत्मनिर्भर होने की भी बहुत फिक्र रहती है। आपने दुनिया में खुद के एक एंटरप्रेन्योर होने का भी लोहा दुनिया से मनवाया है, तो आप इन्हें वो भी टिप्स दीजिए कि खुद को ये आत्मनिर्भर भी बना सकें। तो देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, हमने नोली भी दिखा दी। उज्जाई कर लेंगे सब बच्चे एक बार, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी कराते कराते सबसे पहले योग से हम आत्मनिर्भर बनते हैं। माने अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर, अपने विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर, अपनी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन, एक्शंस पर हमारा नियंत्रण होता है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन में हम नहीं जाते, डिस्ट्रैक्शन में हम नहीं जाते। योग करने से अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राणों पर विजय होती है और हमें ये हौसला जागता है कि इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति में जो शक्ति परमात्मा ने, प्रकृति ने दी है, वो सारा ज्ञान, वो सारी शक्तियाँ, वो सारी प्रतिभाएं प्रकृति ने, परमेश्वर ने मुझ में भी प्रदान की है। ये भाव आपको आगे बढ़ाता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और नोली, उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम करेंगे सब बालक बालिकाएं। चलो अनुलोम विलोम करो। और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे खड़ा करना है, ब्रांड कैसे खड़े करने हैं। मैं छोटा बालक था तब सोचता था, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर राज किया। 1857 का जो युद्ध था, प्रथम स्वातंत्र संग्राम, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत को लड़ना पड़ा। और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक इन विदेशी कंपनियों ने इतने इतने बड़े ब्रांड खड़े किए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल को बनाना है ग्लोबल, और हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत स्वयं से होगी। और हमने ये करके दिखाया। पहले हमने योग को एक ब्रांड के रूप में खड़ा किया, और पूरे उसकी प्रामाणिकता के साथ, जो रूट, मूल जो शुद्ध था योग का, उस शुद्धता के साथ योग का एक बड़ा ब्रांड खड़ा किया हमने। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, जो भी योग के नाम थे वही नाम हमने रखे। सूर्य नमस्कार, कोई नया नाम नहीं दिया, काम किया बस। नाम ऋषियों का, पतंजलि ऋषि का नाम है, हमने काम किया, वो ब्रांड बढ़ गया। योग का ब्रांड पतंजलि के नाम से,
और ब्रांड पतंजलि के नाम से। और उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला बच्चों? विकल्प रहित, अखंड प्रचंड। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप खड़े करने के 2 मंत्र हैं। अनुलोम विलोम करते करते अगली बात बता रहा हूं, एक बार भी मूल्यों से समझौता नहीं करना। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपको अपने से शर्मिंदगी हो, अपने बड़ों से, या आपको ऐसा लगे कि सरकार देख लेगी, शासन प्रशासन देख लेगा, भगवान की नज़रों में मुझे शर्मिंदगी ना हो। तो कभी भी हम अपना खुद का सामना ना कर पाए, ऐसा कोई काम नहीं करना। जिंदगी में 2 सबसे बड़े प्रायश्चित होते आदमी को। उस समय ऐसा मैंने क्यों नहीं किया और ऐसा मैंने क्यों कर दिया, मैंने गलत काम क्यों कर दिया और अच्छा करने से वंचित क्यों रह गया। तो ये ब्रांड खड़े करने के बड़े मंत्र मैंने दिए हैं, सक्सेस के मंत्र दिए, सफलता के सूत्र दिए हैं कि आपको कुछ भी करना है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ निरंतरता, सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। लगे रहें। और हमें तो पता ही नहीं कि कब ये योग का, आयुर्वेद का, ये दंत कांति का, ये केश कांति का, ये पतंजलि च्यवनप्राश का, ये कोरोनिल का, ये अलग अलग जो हमने पावर बीटा का, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हमने खड़े कर दिया आज, पतंजलि से लेकर के रुचिया से लेकर और स्वामी जी ये लाइन आपकी कमाल की होती है कि विकल्प रहित, ज्यादा बड़े ब्रांड हमने अपने आप को कोई विकल्प ना दें और जो आपने सोचा बस वही करते रहे, तभी जो है कामयाबी हासिल होती है, जैसे कि आपने हासिल की है। ये तो देखो टिट्टी भाषण में पूरा ताकत लगा रहा है, वो एक हाथ से दंड लगा रहा है। मयूरासन करो, वृश्चिकासन करो, और बेटियां भी कर रही हैं मयूरासन, वृश्चिकासन, सब करो बेटा अलग अलग, जिससे जो बन पाए। और आज एक तो इनको हमने ये गोंद के लड्डू बना रखे थे, तो गोंद के लड्डू खिलाने वाले हैं। गोंद के लड्डू के साथ साथ में ये बेल की कैंडी, आंवले का, बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, और ये सब मुझे भी अब इतना सब योग करके जो है सच्ची बात तो ये है कि भूख बहुत कड़ाकेदार लगी है। टिट्टी भाषण में दंड लगाने वाला इधर आ, ये सबको बांट दे। हाँ ये भी ले जाओ। और बेटियों इधर आओ। तो देखो ये एक तो हमने ये बादाम की ठंडाई बना रखी, डालो बेटा, ये बादाम की ठंडाई, और साथ में ही तो ये बेटियां हमारी बड़ी मजबूत हैं, और बादाम की ठंडाई, ये बेल का शरबत, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और ये बादाम पाक भी खा लेना और मजबूत हो जाएगी। ये तो पहले से बहुत ठाड़ी है, ले देखिए योगाभ्यास के स्वामी जी ये भी फायदे हैं, और सब बच्चों को खिला देना। योगाभ्यास करने के बाद अब प्रसाद मिल रहा है। स्वामी जी पानी दे। तो देखो ये गुलाब का शरबत, ये ब्राह्मी का शरबत, ये खसखस का शरबत, और ये बादाम की ठंडाई, और ये अमृत रसायन, ये बड़ा जबरदस्त है अमृत रसायन। ए इधर आओ, बड़े बड़े बाल वाली छोरियों जैसे बाल रख रखे इधर। स्वामी जी इस आखिर के सेशन में मुझे लग रहा होता है कि मैं वहां पर क्यों नहीं हूं। और हाँ, आपको मैं दिल्ली पैक करके भेज दूंगा। किसी को डायबिटीज तो नहीं है? इधर आओ बेटियों, दूसरी आओ। जिनको डायबिटीज है वो च्यवनप्राश के स्थान पर ये च्यवनप्रभा खा सकते हैं। ये बेल का मुरब्बा या आंवले का मुरब्बा, ये बेटियां बड़ी मजबूत है। एक बार सब बेटियों के लिए ताली बजा दो। चलिए स्वामी जी से जिसको भी ऐसे प्रसाद चाहिए वो पहले योगाभ्यास करें और खूब पसीना बहाएं, उसके बाद स्वामी जी से ऐसा प्रसाद मिलेगा। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।